जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में मानसून कहां से आता है और किस प्रकार आकर हमारे देश की इस गर्म भूमि को अपनी बौछारों से ठंडा करता है। कौन सा मानसून हमारे देश में आता है और किस रास्ते आता है, किस टाइम कहां पर पहुंचता है। आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको भी बताएंगे। दोस्तों, मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और अरबी भाषा में मौसम शब्द का रूपांतरण होता है ऋतु, मौसम। तो सबसे पहले समझते हैं मानसून होता क्या है और किस प्रकार वह एक निश्चित समय पर ही हमारे देश में वर्षा लाता है। सर्दी, गर्मी और बरसात, जिस प्रकार तीन ऋतुओं में हमारे देश की ऋतु बटी हुई है, उसी तरह से बरसात के समय में ही मानसून आता है, सर्दी में और गर्मी में नहीं आता। तो सबसे पहले जानते हैं मानसून होता क्या है। मानसून एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है कि समुद्र की ठंडी हवाएं मिलकर जो पृथ्वी की गर्म हवाओं के साथ मिलकर वाष्पीकरण का रूप लेती है। और समुद्र में तो ठंड होती ही है, समुद्र की ठंडी हवाएं जब हमारे देश में जो काफ़ी समय से पूरी गर्मी से तप रही है सूर्य की तपिश से, उस गर्म हवा की तरफ को समुद्र की ठंडी हवाएं भागती है और वह अपने साथ समुद्र की नमी, जिसको कह देते हैं बादल, लेकर चलती है। और यह हवाएं गर्मी से लेकर अक्टूबर, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलती रहती है। और ये हवाएं अपने साथ समुद्र से नमी वाले बादल, कह सकते हैं, लेकर चलती है और उन्हीं की बौछारों से हमारे देश में बारिश होती है। उन्हीं को लेकर जब यह पृथ्वी की तरफ को दौड़ती चलते हैं, हवाएं चलती हैं, तो यही बादल, यही हवाएं देश में बारिश करवाने के लिए कारगर होती हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत देश में मानसून अरब सागर से और हिंद महासागर से देश के दक्षिण पश्चिम तट पर आता है और सबसे पहले केरल के तट को भिगोता है। तो जानते हैं मानसून बनता कैसे है। मानसून बनने का एक अपना अनोखा ही प्रकार का एक नियम है। मानसूनी हवाएं गर्मी में बनना शुरू होती है और गर्मी के दिनों में ही ज़मीनी हवाएं ऊपर उठना शुरू होती है। सीधे प्रकार से समझे तो समुद्र की जब ठंडी और भारी हवा जो होती है, वह पृथ्वी की गर्म हवा के साथ जाकर, यानी कि जो पृथ्वी काफ़ी 4 महीने से, कह सकते हैं फरवरी से और जून के बीच में जो तपती है, उसकी गर्म हवाओं के साथ जाकर वह ठंडी हवाएं मिलती है और बारिश करवाती है। मानसूनी हवाएं ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में भागती है, यानी कि समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं वह पृथ्वी की तरफ गर्म दिशा की ओर भागती है और उसी से बारिश करवाती है। जून से सितंबर तक भारत की भूमि पर बहुत अच्छी बारिश होती है, या यूँ कहे जितनी बारिश पूरे साल में होती है उसकी 80 से 90% बारिश जून से सितंबर के महीने में होती है। और ये नमी वाली हवाएं भी जून से लेकर सितंबर तक ही चलती है और समुद्र से बारिश वाले बादलों को लाती है, यानी एक प्रकार की हवा को लाती है जो नमी वाली हवा होती है, उसे लाती है और समूची पृथ्वी पर, समूचे भारत में बारिश करवाती है। और मानसून आने की निर्धारित समय सीमा भी हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ तय की हुई है। मानसून की अगर अच्छी कुछ डेट है जो प्रसिद्ध है कि दिल्ली में और मुंबई में या कोलकाता में मानसून कब पहुंचेगा, उसकी डेट भी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है, जो मैं आपको बताऊंगा। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 16 से 17 मई के बीच मानसून पहुंच जाता है और यह धीरे धीरे तमिलनाडु और केरल के तटों पर पहुंचता है। 2 तरह के मानसून हमारे देश में आते हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक पूर्वी दक्षिण मानसून होता है। यह दोनों ही हमारे देश में बारिश करते हैं, 3 महीने के सीजन में काफ़ी बारिश करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बाद में केरल में, हमारे देश में जो केरल आखिरी छोर ही कह सकते हैं, वह 1 जून को वहाँ पर मानसून की निर्धारित समय सीमा है पहुँचने की। और उसके बाद धीरे धीरे 20 जून के आसपास मुंबई, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर कर लेता है मानसून। और दिल्ली में अगर इसकी निर्धारित समय सीमा देखी जाए तो 27 से 28 जून होती है,
दिल्ली पहुंचने के लिए। उत्तराखंड में भी 1 जुलाई के आसपास, 1 या 2 जुलाई के आसपास यह मानसून पहुंच जाता है और अच्छी खासी बारिश दोनों तरफ से जब मानसून गिर कर आता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है और एक दक्षिण पूर्वी मानसून है, दोनों ही जब गिर कर आते हैं तो 5 जुलाई तक समूचे देश को अपने काबू में कर लेते हैं और देश में अच्छी बारिश का दौर भी शुरू हो जाता है। 3 महीने की जो बारिश होती है, जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक, वह दौर शुरू हो जाता है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भी मानसून 2 और 3 जुलाई के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि 1 जून को जब मानसून केरल के तट पर आता है तो उसको पूरा देश कवर करने के लिए 1 महीना लग जाता है। 1 महीने में ही पूरे देश को कवर कर लेता है। कई बार कमज़ोर या तेज़ मानसून के कारण यह अपनी समय सीमा से, तारीख से थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। कई बार मानसून कमज़ोर भी होता है और कई बार मानसून अच्छा खासा मानसून होता है जो पूरे देश को बहुत जल्दी अपने आगोश में ले लेता है। और पूरे देश को अपने आगोश में लेने के बाद फिर शुरू होता है देश में बारिश का दौर। फिर आपको न्यूज़ चैनलों पर और अन्य न्यूज़ पत्रों पर खबर लिखी मिलती है कि वहाँ पर बारिश हो गई, वहाँ पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर बादल फट गए। अखबार में भी और न्यूज़ में भी 3 महीने यही खबर आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद में मानसून वापसी भी लौटता है क्योंकि यहाँ पर ठंड का आगोश हो जाता है और समुद्र धीरे धीरे उसी प्रकार उल्टा काम हो जाता है, वह गर्म होने लगता है। तो लौटते हुए मानसून की भी बारिश हमारे देश पर मिलती है। और जिस राज्य में, हमारे देश के जिस राज्य में लौटते हुए मानसून की बारिश होती है, अधिकतर उसका हिस्सा तमिलनाडु है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु को अच्छी तरह भिगोता है और उसकी जो समय सीमा है वह अक्टूबर से नवंबर है। अक्टूबर से नवंबर में लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु को अच्छी तरह भिगो देता है। मौसम विज्ञान के अनुसार हमारे देश में हिमालय पर्वत का भी बहुत बड़ा योगदान है मानसून को रोकने में और मानसूनी बारिश हमारे देश के मैदानी भागों में करवाने के लिए। हिमालय पर्वत कहते हैं कि बहुत बड़ी दीवार के रूप में खड़ा है जो हमारे देश में बारिश करवाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अगर हिमालय पर्वत न होता तो मानसूनी बादल आगे चले जाते और हमारा देश बारिश के बिना तरसता ही रह जाता। हिमालय पर जब बारिश होती है तो सभी नदियाँ उफान पर रहती हैं और काफ़ी लबालब नदियाँ भर जाती है। गंगा, यमुना और भी पर्वतीय नदी काफ़ी पानी से लबरेज हो जाती है। तो हिमालय का भी इस कड़ी में एक बहुत अच्छा खासा योगदान है हमारे देश में मानसून के बादलों को रोककर बारिश करवाने के लिए। हिमालय पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बहुत बड़ा आकार में फैला हुआ है। भारत में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर रोज़ाना बारिश होती है, वह है मासिन राम। यानी मासिन राम में कह सकते हैं रोज़ाना ही बारिश होती है और सबसे ज़्यादा बारिश भी उसी स्थान पर दर्ज की गई है। तो दोस्तों, जैसे अब यह गर्म हवा, कह सकते हैं हीट वेव, लू चल रही है, यह लू मानसून को बुलाने के लिए कारगर होती है। जितनी ज़्यादा हीट वेव चलेगी मानसून इतना ही ताकतवर होगा, क्योंकि हीट वेव ही, लू कह सकते हैं जिसको, लू ही मानसून को बुलाने के लिए कारगर होती है। और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा गर्म हवाएं चलेगी, मानसून इतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा और इतनी ही अच्छी बारिश होगी। क्योंकि कम बारिश भी देश की कृषि को प्रभावित करती है और ज़्यादा बारिश भी कई स्थानों पर बाढ़ ला देती है, वहाँ भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए सभी लोग अच्छे मानसून की उम्मीद करते हैं। अच्छा मानसून ही एक बेहतर और समृद्ध मानसून माना जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मानसून से रिलेटेड वीडियो थी। धन्यवाद।